कि हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे आप। भारत की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, कुछ इलाके भी ऐसे होंगे जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। उसी टाइम ये खबर आई कि रा के वो नजर आए हैं फुटप्रिंट्स। तो सिर्फ मैं बता दूं कि एक ट्रायंगल अभी बन चुकी है जो बड़ी क्लियर है, जिसका एक सिरा दिल्ली में है, एक काबुल में है। इसमें इंटरनल थ्रेट्स है ना, सरहदों पर लड़ाई नहीं हो रही बल्कि अंदर मामला खराब है। और मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी of unprecedented level where we do not have a control over our system. हमें अपने सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है, they have a control. वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे आपको, घुस के मारेंगे। और ये वो कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के जो ओथ के ऊपर हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है भाई साहब, ये वो उनका मौकफ है। वो कहते हैं कि ये 9 जून 2024 को जिन लोगों ने यात्री जो पैसेंजर्स थी उनके ऊपर हमला किया था, वो कह रहे हैं हमने उस पर बदला ले लिया, बात खत्म, द जॉब इज डन, इट्स ओवर, द जॉब इज डन, हमने बदला ले लिया है। और उसी से आप अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं। और वो आपको डेली हमला करते हैं, डेली। जब उनका दिल करता है कश्मीर वाले एरिया में, जैसे आज ये हुआ है, जब उनका दिल करता है बलोचिस्तान, जब उनका दिल करता है केपी। हम तो अभी ट्रेन को सीधा कर रहे थे कि ट्रेन जनाब हमारी वो हुआ है, लेकिन आगे। सो इट मीन्स कि भाई ऐसे थोड़ा ही होगा जैसे पोले पोले हम लगे हुए हैं, पोले पोले रेल चलने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है जी। और अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें पार्टीशन चाहिए पाकिस्तान की, हमें ये चाहिए, वो ये तो वो जारी बात है, ये तो वो अपने लोगों को कन्विंस करते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं या स्टेट किसे कहते हैं। छुप छुप के हमले करने को तो लड़ाका नहीं कहते, ये तो दहशतगर्दी है। छुप छुप के जो लड़ते हैं, या तो सामने आके लड़े ना, कोई इलाका कैप्चर करें, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा करें, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज है। मैं तो सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान हूं, मैं तो इस सारे आईडीए को देख के बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि आप इमेजिन कर लें कि हमारे लिए, कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अ पर्सन सिटिंग इन दिल्ली और मुंबई नोज एवरीथिंग। हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता भाई साहब। हम इधर बैठे हुए हैं, वो उधर, उनको उधर इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है सर, उनको टोटल इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमें नहीं इंफॉर्मेशन का पता, हमें नहीं पता किसी चीज का। हम यहां पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमें बताया जाएगा, पर उनको पता है सर, उनको सारा पता है। और जिसे वो कहते हैं ना, निकलना पड़ेगा भाई कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी तरीकों के जरिए जंगें नहीं जीती जाती भाई साहब, ठंडी ठंडी मीठे मीठे तरीकों से जंगें नहीं जीती जाती। जिस तरह से हम लड़ रहे हैं ना, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं पोले पोले, मैं एक बात मान गया हूं कि द इंडियन साइड नोज हाउ टू गेट इन पाकिस्तान, how to hire people, and how to do, a job which could cost, अगर इंडिया अपने बंदे भेजेगा तो पता नहीं उसको कितनी को पैसा चाहिए होगा। अगर इंडिया अपने बंदे भेजे तो उसको कितना को पैसा चाहिए। आपके अपने लोग बिक गए हैं, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग, देखें इसको आप गुर्बत कह लें, इसको आप कोई लफ्ज भी दे लें, इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें,
इसको जो मर्जी लफ्ज दे लें भाई साहब, क्योंकि आपके लोग बिक गए हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके लोगों के पास पैसा कोई नहीं है, आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग वो करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो अगर कोई कहेगा, कोई वो तो उसको कोई $10,000 देगा, किसी को $5,000 देगा, किसी को $15,000 देगा, किसी को $20,000 देगा। जितने जितने पे डॉलर चले जाएंगे लोग लगे रहेंगे, जितने जितने किसी को डॉलर देगा वो चले जाएंगे ना जी, जितने भी कोई किसी को डॉलर मिलेंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आपको अगर उन्होंने $20,000 दिए, आप लगे हुए हैं। समझ रहे हैं भाई साहब? ये सिलसिला, ये जो लोगों को मारने का था, ये हमने खैबर पुख्तनख्वा के कुछ इलाकों में भी देखा। ये सबसे ज्यादा हमने पंजाब और सिंध में देखा कि वहां पर इन लोगों को मुख्तलिफ औकात में टारगेट किया गया। अभी जो खबर आई है कि ये 3 लोगों को निशाना बनाया गया और इन 3 लोगों को आइडेंटिटी इनकी शो नहीं की गई, लेकिन एक उनके जो नेफ्यू है, अबू कताल के नाम से जाने जाते थे, उनकी कंफर्मेशन आई है। और हाँ, ये कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। जहां तक बात है इस अटैक की, तो ये इनके पास जो डबल कैबन एक वीगो हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और इनको बाइकर्स ने निशाना बनाया। बाइकर्स ने इस गाड़ी पर फायरिंग की और इसके अंदर बैठे हुए लोग जख्मी हुए। अच्छा, एक बात तो ये है कि जो हाफिज सईद हैं वो इस तरीके से ओपनली या रात को ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर के इलाके में और विदाउट सिक्योरिटी के, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, बाइकर्स जो भी आप कहें, लेकिन बाइकर्स आप उस गाड़ी के साथ जो 2800 सीसी का इंजन है जिसमें, और काफी तेज भी भागती है और उसको उस पर पकड़ना मुश्किल होता है, ट्रेस करना मुश्किल है। दूसरी बात ये होगी। अच्छा, तीसरी चीज जो अहम पॉइंट मैंने नोट किया इस इंसिडेंट के अंदर, 2 लोगों की पिक्चर मुझे रिसीव हुई जो एम्बुलेंस में शायद डाले गए या डालने वाले थे वहां की। अब उसमें क्योंकि रात का टाइम है, चेहरों का पता नहीं चल रहा, लेकिन इस हवाले से जितने भी लोग हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की या पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि हाफिज सईद जो है वो टारगेट हो गए। उसी टाइम ये खबर आई कि रा के वो नजर आए हैं फुटप्रिंट्स, मतलब अभी बिल्कुल ताजा थी खबर, शायद थोड़ी ही देर हुई होगी इसको, गालिबन घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम हुए होंगे, लेकिन ये खबर भी आना शुरू हुई। पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय तक एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा, और जब भी भारत पाकिस्तान से ये बोलता था कि ये आपके द्वारा किया गया हमला है, इसके पूरे सबूत हमारे पास हैं, तो पाकिस्तान साफ इनकार कर देता था और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का इस्तेमाल करता था। सेम वही स्थिति आज हो चुकी है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से जल रहा है। पाकिस्तान की जितनी भी फॉल्ट लाइंस थी वो सारी एक्टिवेट होती दिखाई दे रही हैं। हर जगह टेंशन का माहौल है और उनके जो फौजी कॉन्वॉय हैं उनमें हर रोज़ हमले हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो रहा है। और अब पाकिस्तान का कहना है कि इन सारे हमलों के पीछे अफ़गानिस्तान का हाथ है और जो फंडिंग है वो भारत प्रोवाइड कर रहा है, और इसका कोई भी सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। और ये बहुत ही हास्यास्पद है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सर हमेशा फोड़ता आया है और वही काम वो आज भी कर रहा है। और हाल ही में पाकिस्तान तब और आग बबूला हो गया जब कश्मीर जिहाद में शामिल आतंकियों का एक एक करके पत्ता साफ होने लगा, और हाल ही में हाफिज सईद के भतीजे को भी किसी ने टपका दिया और
कहा जा रहा है कि इस हमले में हाफिज़ सईद भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है, लेकिन आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर ही हाफिज़ सईद को भी अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। और ये काम कर रहे हैं अननोन गनमैन। अननोन गनमैन कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि ये RNAW के एजेंट्स हैं। हालांकि कोई भी सबूत अभी तक किसी भी इदारे या किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंडिविजुअल से नहीं आया है जो ये कंफर्म करता हो कि ये भारत की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसको सराहा ज़रूर जाता है, खासकर आम लोगों की तरफ से, क्योंकि भारत ने बहुत ही लंबे समय तक आतंकवाद झेला है और आज भारत में काफ़ी शांति है। और अब पाकिस्तान क्योंकि जल रहा है तो भारतीय यही कहते हैं कि जो तुमने बोया है वही काटोगे।